कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 2 डिजिटल एजुकेशन आप सभी बच्चों के सिलेबस में सेमेस्टर 2 में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है। अगर आपको सिलेबस नहीं मालूम है तो आप भाई जाके इंटरनेट पे जाकर देख सकते हैं। आपको हमने इंटरनेट पे यानी यूट्यूब पे हमारे चैनल पे आपको बताया हुआ है कि सेमेस्टर 2 के सिलेबस में बेसिक डिजिटल एजुकेशन में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, और उसी के तहत हमने आप सभी बच्चों को क्लास नंबर 1 करवाया था, जिसमें आपको कुछ इंट्रोडक्शन जो आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग वो हमने पढ़ाया था। आज के इस वीडियो में बेसिकली आप सभी बच्चों को 30 क्वेश्चन बताऊंगा इंटरनेट संबंधित यानी नेटवर्क संबंधित आप सभी बच्चों जो पेपर में पूछा जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हमेशा एग्जाम में आता है। तो चलिए इन 300 क्वेश्चन का आज के वीडियो में करेंगे। और आप सभी बच्चे इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा तो शेयर। तो पहला सवाल है आपके लिए कि व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो आप सभी भी बच्चे भली भांति बचपन से कंप्यूटर बारे में पढ़े हुए कि कंप्यूटर तो एक्चुअली मशीन होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, आपको 4 ऑप्शन आपके पेपर में दिए रहेंगे। क्योंकि आपका जो सेमेस्टर 2 का पेपर या सेमेस्टर 1 का पेपर या सेमेस्टर 3 में अगर आपका डिटेल रिव्यू रहेगा तो वो सब के सब MCQ ही पढ़ना आपको, ठीक है। तो पूछा गया है अ डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। एक ऐसा डिवाइस जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या जो डिस्प्ले पे के द्वारा शो किया जाएगा, भाई ये तो कभी नहीं हो सकता। अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स एंड डिवाइसेज दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्स। देखिए एक ऐसा हमारे पास कलेक्शन बेसिकली जहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं कंप्यूटर बोलिए या उसमें बहुत सारे जो डिवाइसेज रहेंगे वो कनेक्ट रह सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कम्युनिटी यानी संचार कर सकते हैं और अपने जो भी रिसोर्सेज उनको शेयर कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर आपके पास सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास क्या होगा, अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स या कहा जाए इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर अगला पूछा जाएगा कि व्हाट इज इंटरनेट। अगर सिर्फ पूछा जाए आपसे इंटरनेट क्या है तो आप सभी बच्चों के पास 4 ऑप्शन मिलेगा पेपर में। देखिए हमने यहाँ पर आंसर भी दिए हुए। अगर आप सभी बच्चों में से जिस भी बच्चे को भाई बहुत ज़्यादा टॉपर है या ज़्यादा जो अपने बहुत ज़्यादा बुद्धिमान सोचता है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को छोड़ के स्किप कर जा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो बच्चा समझने की कोशिश करेगा उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आप MCQ याद करके नहीं जा सकते। अगर आपको सिलेबस पूरा पढ़ के रहिएगा तो ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो बाकी आपकी जैसे इच्छा आप लोग पढ़ सकते हैं। तो पहला ही है कि सॉरी दूसरा नंबर सवाल हमारा कि व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है हमारे पास जहाँ पर बहुत सारे लोकल नेटवर्क का या लोकल जो एरिया नेटवर्क जिसे हम लैन कहते हैं उसका एक कनेक्शन होता है हमारे पास, या अ कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड कंप्यूटर। यानी अगर आपके जान पहचान मतलब कोई कंप्यूटर रिलेशन एक दूसरे से नहीं है, उनका सबका नेटवर्क या कलेक्शन कहलाएगा। या जो वाइड एरिया नेटवर्क का हमारे पास इंटर कलेक्शन कहलाएगा। एक सिंगल नेटवर्क को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। देखिए तो हम लोग जानते हैं नेटवर्क मतलब ही होता है बेसिकली हमारे पास, या इंटरनेट जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, बड़े पैमाने पर जो लोग दूसरे जुड़े हुए रहते हैं, या अगर कहा जाए टावर के थ्रू बहुत बड़े पैमाने पर जहाँ पर कनेक्शन रहता है, इंटर कनेक्शन रहता है, उस प्रकार का जो नेटवर्क होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटर कनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। फिर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ। देखिए इसमें से कौन सा एग्जाम्पल ब्लूटूथ का है। तो आपने वैन पढ़ा होगा, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का आपने इस्तेमाल किया होगा कभी ना कभी, लोकल एरिया नेटवर्क लैन जिसे कहा जाता है, और हमारे पास होता है पैन होता है यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इनमें से कौन सा एक ब्लूटूथ का एग्जाम्पल होता है हमारे पास। तो ये सब के सब ब्लूटूथ तो नहीं भाई हमारे पास, ये ब्लूटूथ में एग्जाम्पल में आता है हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क्स इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। देखिए इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो किसी दूसरे जो अनदर नेटवर्क के ऊपर हमारे पास उसके टॉप पे बना हुआ होता है। ओवरले नेटवर्क कहा जाता है, प्राइम नेटवर्क कहते हैं, या प्रायर नेटवर्क, या फिर चीफ नेटवर्क। यानी 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। पूछा जाएगा पेपर में एक नेटवर्क के ऊपर सबसे ऊपर टॉप में कौन सा नेटवर्क बना होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ओवरले, क्योंकि ओवरले मतलब होता है एक के ऊपर बेसिकली समझ सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ओवरले नेटवर्क इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म OSI। देखिए आपसे पेपर में फुल फॉर्म में कंप्यूटर है तो ऑब्वियसली बात है एक दो आपको जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन रहेंगे वो एकदम 100% पूछे जाएंगे। तो अगर पूछा जाए OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्टिकल सर्विस इंप्लीमेंटेशन, ओपन सर्विस इंटरनेट, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास इंटरफेस है वो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या राइट आंसर होगा OSI का, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए पेपर में OSI का फुल फॉर्म क्या रहेगा तो एक ऐसा हमारे पास इंटरकनेक्शन जो कि ओपन सिस्टम के रूप में काम करता है। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसे टिक कर लीजिएगा। फिर अगला बोला है when a collection of various networks appear as a single coherent system टू एक्सटेंड। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क को मान लीजिए यहाँ से सिंगल हमने क्या करते जोड़ दिया, सिंगल मतलब होता है हमारे पास सिंगल रूप से आएगा। तो इस प्रकार नेटवर्क सिस्टम हम लोग क्या कहते हैं, मेल सिस्टम,
नेटवर्किंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इस प्रकार का जो हमारे पास सिस्टम है ये क्या कहलाता है बच्चों? तो याद रखिए ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द आईएसओ। देखिए इसी तरह से अभी हमने पढ़ा क्या, ओएसआई पढ़ा, इसी तरह हमारे पास आईएसओ या फिर ओएसआई जो रेफरेंस होता है मॉडल में बेसिकली कितने लेयर्स होते हैं यहाँ पर? 7 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होंगे या 6 होंगे? तो याद रखिएगा आईएसओ या ओएसआई रेफरेंस जो मॉडल होता है उसमें टोटल 7 लेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर बोला गया व्हाट आर नोट्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में जो नोट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमें बताना है। देखिए द कंप्यूटर रूट्स द डाटा, जो कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास डेटा को क्या करता है, रूट्स करता है, हमारे पास बताना है। या वो कंप्यूटर या बेसिकली वो कंप्यूटर जो क्या करता है, डेटा को टर्मिनेट करता है, खत्म करने का काम करता है, या एक पाथ पे खत्म करता है। और एक जो कंप्यूटर जो कि डेटा को क्या करता है, ओरिजिनेट करवाता है, या फिर सारे कथन यहाँ पर सही है। तो नोट्स मतलब हमारे पास ये तीनों ही काम करवाते हैं। तो ये तीनों ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया आपसे ही बच्चों को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो नेटवर्क लेयर का नहीं है? ठीक है, कंजेशन कंट्रोल, एरर कंट्रोल, रूटिंग या इंटर नेटवर्किंग। तो कौन सा नेटवर्क लेयर का जो है उसका पार्ट नहीं है? तो भाई ये हमारा रूटिंग भी तो इंटर, ये तो होगा ऑब्वियसली बात है। कंजेशन कंट्रोल भी होता है लेकिन एरर कंट्रोल ये आप नहीं कर सकते, इसका पार्ट नहीं हो सकता ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर बोला गया हाउ इज अ सिंगल चैनल जो रहता है वो शेयर किया जाता है मल्टीपल सिग्नल्स के द्वारा किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास। तो ये क्या कहलाता है? मल्टीप्लेक्सिंग या फिर फेज मॉड्यूलेशन या फिर एनालॉग मॉड्यूलेशन या फिर डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास जब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे मल्टीपल सिग्नल्स में से कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मल्टीप्लेक्सिंग कहलाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द रूटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द। देखिए इनमें से कौन सा डिवाइडेड है, सॉरी कौन सा हमारे पास डिवाइस है जो कि नेटवर्क्स को क्या, सॉरी पैकेट्स को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। किनके बीच में? नेटवर्क को क्या करता है, प्रोसेसिंग के थ्रू बाय रूटिंग इन्फॉर्मेशन देके एक पैकेट के रूप में इंक्लूड करके कर सकता है हमारे पास। तो ये फायरवॉल करता है, ब्रिज करता है, हब करता है, रूटर करता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है किसका जाता है? रूटर का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया, तो अगला सवाल है हमारे पास कि व्हाट इज द टर्म फॉर एन एंड पॉइंट। किसी भी यहाँ पर हमारे एक टर्म का नाम बताना है जो कि एंड पॉइंट होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में अगर बोला जाए क्या ट्रांसफर होगा, हमारे पास कम्युनिकेशन फ्लो होता है। तो ये पोर्ट है या मशीन है या सॉकेट है या फिर पाइप है। तो ये क्या होगा? हमारे पास सॉकेट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर बोला गया हाउ टू डिवाइसेस बिकम पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। दो डिवाइस है, किसी नेटवर्क का पार्ट कैसे हो सकता है बताना है। पहला है PIDS ऑफ द प्रोसेसिंग रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस सेम। दोनों का PDIS जो होता है हमारे पास प्रोसेसिंग अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट डिवाइसेस अलग अलग सेम होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विथ अ प्रोसेस इन अनदर। देखिए एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए हमारे पास जो पहला डिवाइस है वो दूसरे डिवाइस से क्या करना चाहिए? एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, तो ही वो दूसरे डिवाइस एक दूसरे से क्या जुड़ा हो सकता है। और यही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला बोला गया विच लेयर डज द डाटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट फ्रॉम एंड सॉरी इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम्स फॉर ट्रांसफर। देखिए इनमें से कौन सा बेसिकली हमारे पास लेयर है डेटा लिंक का जो कि पैकेट्स का क्या करता है, फॉर्म उठा के क्या करता है, उससे फ्रेम्स बना के ट्रांसमिशन के लिए यूज करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, अगला है नेटवर्क लेयर या फिर फिजिकल लेयर। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा हमारे पास? वो होगा नेटवर्क लेयर। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं हमें बताना है। पहला ऑप्शन है स्विच, फिर PC, स्मार्टफोन, सर्वर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है हमारे पास सवाल पूछा गया है, फिर अगला सवाल है विच टाइप ऑफ नेटवर्क शेयर्स द कम्युनिकेशन चैनल अमॉन्ग ऑल द मशीन। इनमें से कौन सा नेटवर्क सिस्टम है जो कि कम्युनिकेशन चैनल क्या करता है, शेयर करता है मशीन में। एनीकास्ट नेटवर्क, मल्टीकास्ट नेटवर्क, यूनिकास्ट नेटवर्क या फिर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। फिर विच टोपोलॉजी रिक्वायर्ड्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इनमें से कौन सा टोपोलॉजी जो है उसको मल्टीपल कनेक्शन का जरूरत पड़ता है, रिंग, बस, स्टार या मेस। तो ये हो जाएगा बस, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम कौन मेंटेन करता है? सिंगल सर्वर, सिंगल कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, या फिर इनमें से जो भी ऑप्शन है वो सही नहीं है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है
व्हेन डिस्कसिंग, जब हम लोग आईडीएस या आईपीएस के बारे में देखते तो सिग्नेचर क्या है, इट इज़ रेफर टू नॉर्मल बेसलाइन नेटवर्क बिहेवियर, या फिर इसको हम ऑथोराइज करते हैं बेसिकली किसी यूजर नेटवर्क के लिए। एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है बेसिकली हमारे पास, या फिर अटैक है हमारे पास डेफिनेशन फाइल पे। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटैक डेफिनेशन फाइल। फिर बताना है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर गीगाबाइट एथरनेट। देखिए इनमें से कौन सा गीगाबाइट एथरनेट है, तो भाई तीनों ही हमारे पास, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 21 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क। इनमें से कौन सा नेटवर्क बेसिकली हम लोग एक्सटेंड करके प्राइवेट नेटवर्क को अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क कर सकते हैं, वीपीएन को। तो ये तो भाई सबसे पहले सही है हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर। फिर अगला सवाल पूछा गया हमें से कि विच लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन अ जनरल नेटवर्क मॉडल, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर। तो इनमें से क्या कौन सा लेयर होगा हमारे पास, वो होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है व्हाट डज ईच पैकेट कंटेंट। देखिए हर जो वर्चुअल VCN होता है हमारे पास, यानी वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में बेसिकली हमारे पास जो हर पैकेट में क्या रहता है, ओनली सोर्स का एड्रेस रहता है, या फिर हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस रहता है, या फिर फुल सोर्स और डेस्टिनेशन सब कुछ रहता है, एक शॉर्ट VC नंबर उसमें लिखा हुआ रहता है। तो भाई सिर्फ उसमें VC नंबर लिखा होता है हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला है व्हाट इज द टर्म। देखिए इस टर्म का नाम बताना है, जहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं किसी कैंपस में, विद बिल्डिंग और कैंपस में, क्या कहलाता है हमारे पास, किसी क्षेत्र में क्या लाएगा, लोकल जगह पे, तो बात है ये लाइन कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क, सबसे पहले नेटवर्क का नाम क्या था, याद कीजिएगा एप्रोनेट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, सेक्शन बॉक्स में कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है किसी इंटरनेट के लिए, तो होगा हमारे पास मिलते हैं किसी नए वीडियो में, यानी फाइल ट्रांसफर। जय हिंद, ऑप्शन नंबर 3 माफ करिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा हमारे पास। जब नेटवर्क लेयर को हम लोग क्या करते हैं प्रोटोकॉल की, तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर हब। इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी को बेसिकली सेंट्रल कंट्रोलर या हब चाहिए, रिंग, बस, स्टार या मेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, अगर एक लिंक ट्रांसमिट करता है 40 फ्रेम्स पर सेकंड और हर स्लॉट में बताना ही 8 बिट्स है, तो ट्रांसमिशन जो रेट होगा सर्किट का टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होगा बताना है। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास 32 kbps पर होगा, यानी 32 kbps, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज लैन यूजर टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इनमें से कौन सा बेसिकली अलाउ करता है लैन को, ताकि कंप्यूटर नेटवर्क शेयर किया डेटा को। तो ये राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, फाइल सर्वर, ऑप्शन नंबर ए। फिर व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन्वॉल्व रहता है हमारे पास, कम्युनिकेशन किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में, तो ये सिंप्लेक्स होता है हमारे पास, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये हमने आज के इस वीडियो में आपसे ही बच्चों को 30 क्वेश्चन करवा दिए डिटेल एजुकेशन के सेमेस्टर 2 में, आपसे ही बच्चों जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।